बात है। मेरी आंखों में आंसू देख के मुस्कुराते हो, तुम माना न माना ए रानी। वाह। हालांकि जब आप लोग इंटरव्यू लेते हैं तो एक मेरा गीत संगीत से माहौल हट जाता है, इसमें दिमाग चलने लगता है। अब गीत संगीत में जो है दिमाग नहीं चलता है, आंखें बंद हो जाती है। हालांकि मुझे बात करते करते फिर से अपने संगीत में जाने में बड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अच्छा, बहरहाल सुनाता हूँ। एक मेरा बड़ा अच्छा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, गाया गाना। मेरी आंखों में आंसू देख के मुस्कुराते हो, वाह, कि ना ही तुम दिल में रहते ना ही दूर जाते हो। अरे क्या बात है। मेरी आंखों में आंसू देख के मुस्कुराते हो, कि ना ही तुम दिल में रहते ना ही दूर जाते हो। कि इससे बेहतर, वाह, कि इससे बेहतर आशियाना कहाँ पाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। ये काफ़ी अच्छा लोग, कम से कम लोग रील बनाया होगा, 2 लाख के ऊपर रील बना दिया है, अभी जल्द हाल में पड़ा है। शायद है कि इस गाने को जो सुनता है तो कुछ पल के लिए वो खो जाता है। जैसे पटना से जब अभी गाना, हालांकि ये भी साधन विहीन हूँ, लाइट भी कट गया था। सोचे थे कि सिस्टम पे बैठूंगा तो कुछ सुनाऊंगा। अरे तू तो गजब हो जाता। हाँ, फिर भी वायरल होना ना होना वो भी एक टेक्निकल चीज़ है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई सारे कलाकार ऐसे पड़े हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुकाम इसलिए नहीं मिलता है कि आजकल सोशल मीडिया स्ट्रगल मांगता है। धूप छाँव गर्मी सहना यही सब लोग नहीं बर्दाश्त कर पाता है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। अच्छा, हम लोग क्या है कि तीनों चीज़ भगवान की प्रभु की कृपा से कर ले जाते हैं। साधना भी कर लेते हैं, रियाज भी कर लेते हैं, धूप छाँव भी सह लेते हैं, परिवार को भी झेल लेते हैं, यार दोस्त को भी झेल लेते हैं, गांव को भी झेल लेते हैं। तो यही स्ट्रगल है, इसीलिए प्रभु की कृपा बरसी जो आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। फिर भी गाने का प्रयास करूँगा जी। कि हम तोहरा प्रीतिया में, वाह, कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा देले बानी। क्या बात है। तू माना न माना ए रानी, तू माना न माना ए रानी, तोहके आपन बना लिहले बानी। वाह, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा देले बानी। यही है। हालांकि साधन विहीन हूँ, थोड़ा गाने में दिक्कत होता है। जब पूरा सिस्टम रहता है तो थोड़ा और आनंद आता है। गाने का रंगत ही अलग हो जाता है। अच्छा, झुल्लुर भाई, झुल्लुर कहें कि अनुपम कहें? नहीं, झुल्लुर ही कह सकते हैं। तो जैसे झुल्लुर भाई, इतनी बेहतरीन गायकी आपके अंदर आई कहाँ से? इसका हुनर कौन दिया आपके अंदर? कौन है इस जगत में आपका गुरु? आज आप उस नाम का उल्लेख कर दीजिए। वाह, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि जैसे कहते हैं कि जैसे सामने वाले की भावनाएं रहती हैं वैसे हमारे अंदर सरस्वती माँ निकलती हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत कम लोग पूछते हैं। हमारे गुरुदेव जी हैं सुल्तानपुर के ही धरती से, जो कि उनका सुपर मार्केट में क्लास, संगीत क्लास चलता है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, परम पूज्य जयप्रकाश शर्मा जी। और उन्हीं के सानिध्य में रह के हमने संगीत को सीखा। बहुत बिखरा हुआ इंसान था मैं, मतलब इतना बिखरा हुआ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। गुरु का उतना हमारे अंदर ज्ञान था नहीं। अच्छा, भटकते भटकते जब ये पहुँचे लास्ट में, इनसे वो जो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला
वही ज्ञान है कि आज मैं जो बोल पा रहा हूँ। यानी मुझे कोई बोलने की शैली नहीं थी, मुझे कोई चलने की शैली नहीं थी। तो उन्हीं से मैंने संगीत भी सीखा और ज़िंदगी जीने का उपदेश भी सीखा। आज उनकी ही बदौलत जो है आज इस मुकाम तक हूँ। बाकी तो माँ बाप और परिवार का संस्कार होता है जो मजबूती देता है। भाई सबकी ज़िंदगी में माँ बाप हैं, गुरु हैं। अच्छा, आप उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने गुरुओं का तिरस्कार कर देते हैं जब वो एक सफल यूट्यूबर हो जाते हैं, एक सफल गायक हो जाते हैं, एक सफल कलाकार हो जाते हैं? तो ऐसे लोग हमेशा सुनने को मिलता है कि ऐसे लोग अपने गुरुओं का त्याग कर देते हैं, कभी चर्चा नहीं करते। उनके मन में फीलिंग आ जाती है कि आज जो कुछ हूँ मैं अपनी मेहनत पे हूँ, अपने दम पे हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर लोग अपनी ठीक है 99% अपनी मेहनत होती है, लेकिन 1% अगर गुरु माँ बाप का आशीर्वाद ना हो तो ज़िंदगी में आप फ्लॉप हो जाएंगे। नहीं तो आप अपने आंखों से देखा होगा एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक पढ़ा लिखा लोग कभी आप देखे होंगे फ्लॉप होते इस जीवन में, इस धरती पे। देखे हैं कि नहीं देखे?